बजाज ऑटो ग्रुप भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर का सबसे पुराना और बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। इसके एमडी और सीईओ आए दिन मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहते हैं। यद्यपि उनकी नीतियों के कारण ही आज बजाज का मुनाफा आसमान छू रहा है और कंपनी का दोपहिया मार्केट सेक्टर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कैपिटलाइजेशन कर चुका है, जिसके साथ ही बजाज भारत की नंबर 1 मोटरसाइकिल निर्यातक कंपनी बन चुकी है। इतना मोटा मुनाफा कमाने के बावजूद बजाज के प्रमुख राहुल और राजीव बजाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की आलोचना करते रहते हैं, जो दिखाता है कि ये लोग गांधी परिवार की चापलूसी में धूर्तता की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं। बजाज दोपहिया ऑटोमोबाइल मार्केट में 1 लाख करोड़ के कैपिटलाइजेशन को पार करने वाली दुनिया की पहली दोपहिया कंपनी बन गई है। 1 जनवरी 2021 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी का शेयर 3,469 रुपए के मूल्य बंद हुआ, जिसके साथ ही ये कीमत 1,670.76 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है और विश्व स्तर में बजाज शीर्ष पर पहुंच गया। बजाज ऑटो ने एक बयान में कहा कि अन्य सभी घरेलू दोपहिया कंपनियों की तुलना में बजाज का मुनाफा अधिक है। कंपनी ने विश्लेषकों के हवाले से कहा है कि दोपहिया मार्केट में 1 लाख करोड़ रुपए कैपिटलाइजेशन दुनिया की किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दोपहिया कंपनी ने पहले हासिल नहीं किया है। खास बात यह है कि इस वर्ष बजाज अपने संचालन की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर पूरा बजाज ऑटो ग्रुप काफी खुश है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज ने इस दौरान कहा, मोटरसाइकिल श्रेणी में कंपनी के फोकस और विभिन्नता देने की अटूट प्रतिबद्धता के साथ साथ वैश्विक महत्वाकांक्षा रखने वाली टीपीएम के सहयोग से आज बजाज दुनिया भर में सबसे मूल्यवान दोपहिया कंपनी बन गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2020 में कंपनी ने कुल 3,72,532 यूनिट्स की बिक्री की। इसमें 11% की बढ़त रही। पिछले साल इसी अवधि में कंपनी ने 3,36,055 यूनिट्स बेचे थे। वहीं दूसरी ओर 1,39,606 यूनिट्स के साथ घरेलू बिक्री में 9% की गिरावट देखने को मिली। नवंबर में कंपनी ने घरेलू बाजार में 3,53,163 यूनिट्स बेची। बजाज उन्हीं कंपनियों में शामिल है जिसने 1991 में लाइसेंस और परमिट राज के खत्म होने का विरोध किया था और बाजार को उदारवादी बनाने की आलोचना की थी, क्योंकि नई कंपनियों के आने के कारण इनका दोयम दर्जे का माल नहीं बिक रहा था। कांग्रेस समर्थक होने के बावजूद यूपीए सरकार के दौरान इनके शेयर धराशायी हो गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के सपने को साकार करते हुए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उदारवाद के नए स्तर की ओर कदम बढ़ा रहे थे, तो चंद कंपनियों ने उनकी नीतियों की आलोचना की थी, जिसमें बजाज प्रमुख थी। ऐसे में प्रतिस्पर्धा के नए दौर में जब बजाज ने मजबूरन अपनी क्वालिटी में बदलाव किए, तो उसका आज असर ये दिख रहा है कि बजाज दुनिया की नंबर 1 दोपहिया वाहन कंपनी बन गई है। ऑटो सेक्टर की गिरावट को लेकर राजीव बजाज पहले भी मोदी सरकार की आलोचना करते रहे हैं, जबकि उनकी सारी भविष्यवाणी फेल हो गई है और ये कोई और नहीं बल्कि बजाज का ऑटो सेक्टर में बढ़ता ग्राफ ही प्रतिबिंबित कर रहा है। बजाज इस देश का ऐसा कॉरपोरेट घराना है जिसे मोदी सरकार की नीतियों से काफी दिक्कत रहती है। आर्थिक उदारवाद से लेकर नोटबंदी और असहिष्णुता के मुद्दे पर भी बजाज के प्रमुख राहुल बजाज मोदी सरकार को घेर चुके हैं, क्योंकि वे कट्टर कांग्रेस समर्थक हैं। बजाज ग्रुप की गांधी परिवार से करीबियां भी किसी से नहीं छिपी है। हालांकि इसका उनके बिजनेस पर चवन्नी भर भी सकारात्मक असर नहीं पड़ा और वे अधर में ही जाते रहे। इसके इतर मोदी सरकार की नीतियों के कारण ही बजाज ग्रुप दोपहिया वाहन मार्केट में भारत का गौरव बन चुका है। लेकिन मजाल है कि अपनी विफलता के लिए मोदी सरकार को कोसने वाले सफलता के लिए मोदी सरकार की प्रशंसा करें। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इनका राजनीतिक पूर्वाग्रह इनकी सबसे बड़ी बाधा है।